हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल रिम्पी का गार्डन में। तो देखिए फ्रेंड्स, अनार का पौधा कितना हरा भरा है और इसके फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आजकल तो हाइब्रिड प्लांट्स आ गए हैं जिनको हम गमले में भी लगा सकते हैं, फ्रूट वाले प्लांट। तो अनार के भी पौधे को हम अपने गमले में आसानी से उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम खाते हैं अपनी सेहत के लिए, तो इसके छिलके हम खाकर कचरे में फेंक देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके कचरे में फेंकने की बजाय हमें अपने इनके छिलकों को गार्डन में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहुत ही तरीके से 5-6 तरीके हैं जिससे हम अपने गार्डन में इनके छिलकों को ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बनती है इसकी। और ये एक फंगीसाइड का भी काम करते हैं। इनके छिलके मिट्टी में फंगस नहीं लगने देते, कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, और हमारे पौधे को बहुत पोटाशियम, विटामिन्स बहुत कुछ मिलता है अगर हम इनके छिलकों का अपने गार्डन में मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपको 5-6 तरीके बताऊंगी जिससे हम इनके छिलकों का पूरा अपने गार्डन में फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी मिट्टी को ताकतवर, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो सबसे पहला जो तरीका है, तो जो छिलके हैं ना, इनको अच्छी तरह धोकर हल्का सा इनको सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अनार खाकर हम अपनी सेहत को फ़ायदा देते हैं और छिलकों से हम अपने प्लांट्स को फ़ायदा देंगे, अपनी मिट्टी को फर्टाइल करेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे प्लांट्स में भी। एक बार आप डालकर ज़रूर देखना, इनको फेंकना मत। अगर आपके भी घर में ये अनार वगैरह आते हैं, तो मैंने इनको, ये देखिए, बहुत सारे छिलके इकट्ठे हो गए थे, तो मेरा मन नहीं किया इनको फेंकने का। तो अब मैं इनको सुखा रही हूँ। इनको सुखाने के बाद अच्छी तरह रोज़ हमारे जो छिलके निकलते हैं, मैं रोज़ के रोज़ जहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ, और फिर मैं अपनी मिट्टी में मिक्स कर लूँगी। कैसे मिक्स करूँगी, हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो छिलके थे ना, वो पूरी तरह सुखा लिए थे, और सुखाने के बाद हम देखिए, जब गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, हमारे गमलों की मिट्टी सूखने लगती है, तो हम इनसे मल्चिंग भी कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर फैला सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी फर्टाइल होती है, मिट्टी जल्दी से नहीं सूखती है। तो अब तो थोड़ी बरसात सी शुरू हो गई है, तो जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, बहुत तेज़ी से मिट्टी सूखती थी, तो मैं इन्हीं छिलकों से ऐसे मल्चिंग करती थी। इनको ऐसे मिट्टी पर मैं फैला देती थी, तो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं थी। तो ये सुखाने के बाद बहुत अच्छा पौधों के लिए मल्चिंग का काम करते हैं इनके छिलके। और फिर जब हम पानी डालते हैं, धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होते जाते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बस सुखाना है और इनको ऐसे मिट्टी के ऊपर फैला देना है, जिससे हमारी मिट्टी को बहुत आराम मिलता है, जल्दी नहीं सूखती है। और दूसरा तरीका है इनके छिलकों को पानी में भिगोना। 2-3 दिन तक पानी में भिगोकर रखना है, पर अकेले नहीं, इसके साथ हमें गोबर की सड़ी गली खाद जो है थोड़ी सी, वो भी अगर हम मिक्स कर देते हैं साथ में, तो ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है प्लांट्स के लिए। हम बाज़ार से महंगी केमिकल खरीदते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं, तो क्यों ना हम घर में ही ऐसे बनाएं इन्हीं छिलकों से। घर में जो कचरा किचन से निकलता रहता है, सब्जियों का वेस्ट और जो फलों का, तो ये छिलके मैंने पानी में भिगो दिए हैं, साथ में गोबर की सड़ी गली खाद या वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। मैं 2 दिन के लिए ढक कर रख दूँगी, और सुबह शाम मैं इनको थोड़ा हिलाती रहूँगी।
और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा हमारे प्लांट्स के लिए। जैसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है और फूलों वाले पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। जे अगर हमारी किसी प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं, जो देखिए केले के छिलके ये भी मैं साथ में सुखा लेती हूँ। ये भी मैं कभी नहीं फेंकती हूँ क्योंकि केले के छिलकों में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है और एडेनियम वगैरह और भी जो भी मेरे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन बाद दे देती हूँ। तो केले तो अक्सर ही हमारे 12 महीने मिलते रहते हैं। अनार आजकल बहुत सस्ते मिलते हैं, तो इनके छिलकों को बिल्कुल मत फेंकिए, अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिए और इन पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी फूलों वाले पौधों पर अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर देते हैं। और तीसरा, ये देखिए तीसरी तरह से ये हम के जो छिलके थे अच्छी तरह मैंने सुखा लिए थे और उनको मैंने अब पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम 1-2 चम्मच मिट्टी में, जैसे हम दूसरी खाद देते हैं ऐसे ही हम दे सकते हैं। पहले मैंने गमले की गुड़ाई कर ली है, अब 2-3 चम्मच भर के मैं इस गमले में डाल दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। तो ये सूखे हुए अनार के छिलके बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का भी काम करते हैं, कीड़े वगैरह नहीं लगने देते पौधे में। अगर किसी भी किस्म की फंगस लगी है तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके छिलकों का हम पेस्ट बनाकर 5 गुना ज़्यादा पानी ऐड कर पत्तों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन दूर रहता है पौधे से। तो ये छिलके हैं जो मिट्टी का पीएच लेवल भी बैलेंस बनाकर रखते हैं। रोज़, गुड़हल और टमाटर जैसे पौधों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसके नीचे हम सूखी पत्तियाँ भरते हैं पहले गमले के, फिर हम मिट्टी भरते हैं, फिर पौधा लगाते हैं। तो सूखी पत्तियों की जगह हम ये अनार के सूखे हुए छिलके भी ऐड कर सकते हैं और मिट्टी रेडी करते वक्त भी हम मिट्टी में डायरेक्टली भी इन छिलकों को सुखाकर और मिट्टी में ऐड करके पौधा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनके सूखे हुए छिलके। तो ये जो मैंने खाद बनाई थी अब मैं अपने सभी प्लांट्स को दे दूँगी। तो इसमें मैं 10 गुना ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, एकदम पतला सा बनाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अनार के छिलकों को फेंकेंगे नहीं, अपने गार्डन में सुखाकर इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने आप सबको बताया है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। और कटिंग्स भी लगा लीजिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा मौसम सही हो रहा है, बरसात शुरू हो रही है, कटिंग्स भी ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन को बढ़ाइए।